सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुडी नेगी उत्तराखंड से देहरादून फिर से आप लोगों को स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर से जा रहे हैं हम लोग एक नई प्रॉपर्टी देखने, यानी कि ये मंगलम गार्डन वाली रोड पे हैं हम लोग इस टाइम। हमने गुरुद्वारा हम लोग जा रहे हैं फिर से एक नया मकान देखने। हम लोग आ रहे हैं हर्रावाला रोड से। इसका रास्ता इस ओर भी है। यह है नागेशपुरम नकरोंदा कॉलोनी। इस कॉलोनी में चले गए हम लोग अंदर। रोड भी काफ़ी चौड़ी है, 15-16 फीट की रोड होगी। हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे मकान है। तो मकान के है दो साइड रोड। सामने मकान है, इधर भी रोड है, 16 फीट की रोड लग रही है ये, और उधर भी रोड है। तो देखते हैं उधर की रोड कितनी है। सामने है आपका मकान। मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे जहाँ पे मकान है। मकान ये डुप्लेक्स है और ये है नागेश्वरपुरम कॉलोनी में और पिंडर वैली के पास। तो ये पड़ता है नकरोंदा में। और हम आ चुके हैं उधर। जैसे कि ये दो मकान का सेट है। एक मकान का जो फ्रंट है वो इस रोड पे है, ये भी आपकी 16 फीट की रोड होगी। और दूसरे मकान का जो फ्रंट है वो दूसरे रोड पे है। जैसे कि मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको। ये यहाँ पे है आपका कुछ इस तरीके से मकान। डुप्लेक्स है, डबल स्टोरी मकान है। और सामने ये गेट है आपका। और कॉलोनी भी पूरी है, जैसे कि मैं आपको छत से व्यू दिखाऊंगी। और ये आ गया आपका पोर्च। पोर्च भी काफ़ी बड़ा है, पल्ले वाला। और पोर्च होगा आपका 15 बाई, पोर्च आपका 16 बाई 12 का है। तो पोर्च भी काफ़ी बड़ा है आप लोगों का। इस तरीके से यहाँ पे नल भी लगा हुआ है। और सीढ़ी के नीचे काफ़ी जगह छोड़ी गई है, काफ़ी स्पेस है। और ये सीढ़ी चल जाएगी आपकी छत में। उसके बाद यहाँ पे है ये वॉश बेसिन वगैरह के लिए। और यहाँ पे है बाथरूम। बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। और पूरा ऊपर तक टाइल्स लग रखी है, वहाँ तक टाइल्स कुछ इस तरीके से लग रखी है। फ्रंट की टाइल्स भी इसी की मैचिंग की है। तो चलिए अब चलते हैं कमरे में। पोर्च 16 बाई 12 का है कि पोर्च काफ़ी बड़ा है। और चलिए अब चलते हैं कमरे में। ये है आपका ड्राइंग रूम, काफ़ी बड़ा है। ऊपर फोर सीलिंग हो रखी है और ये काफ़ी बड़ा है। चलिए देखते हैं। ये सामने खिड़की है और 12 बाई 14 का आपका ड्राइंग रूम है। 12 बाई 14 का। और इस और इसके दो पार्ट्स कर रखे। इधर इस और इस तरीके से बना रखा है। ये पूजा रूम या स्टोर या शायद कुछ भी बन सकता है। और यहाँ पे आपका किचन है। तो ये किचन भी काफ़ी बड़ा है, कुछ इस तरीके से भी ये बन ही रहा है। इसमें काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ पे आपका सिंक आ जाएगा। और यहाँ नीचे वाइट रंग की टाइल्स लगी हुई है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे खिड़की है, खिड़की से आपका ये बाहर देखने के लिए हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और वहाँ पे रोशनदान भी छोड़ा हुआ है। इस पर सिंपल पीओपी हो रखी है। ये कुछ इस तरीके से है। ये वाला जो सेट है कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे हो रखी फोर सीलिंग। ये आपका ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग रूम है। तो इसके बाद जैसे कि नीचे ग्राउंड फ्लोर में इतना है सेट। उसके बाद जाएंगे हम छत की ओर। ये सीढ़ी में जाएंगे। यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको लेटरिन बाथरूम है। ये बाहर है, अंदर की ओर नहीं है। यहाँ पे जैसे पोर्च है। आप चलते हैं छत की ओर। तो सेकंड फ्लोर में चलते हैं, वहाँ किस तरीके से सेट बना हुआ है। आ गए हम दूसरी मंजिल में। और यहाँ पे सेकंड फ्लोर में यहाँ पे अभी रेलिंग नहीं लग रखी है। इस तरीके से सीढ़ी जा रखी है ऊपर। यहाँ मेन रोड पे तो यहाँ पे आ गए हम सेकंड फ्लोर में कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे है लैट्रिन बाथरूम। यहाँ पे भी अच्छा है, बाहर की ओर है लैट्रिन बाथरूम। कमरे में अटैच नहीं है। यहाँ इंग्लिश सीट लगेगी और टाइल्स कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं ऊपर तक। और ये भी काफ़ी बड़ा है, वॉशरूम वगैरह काफ़ी बड़ा है। और चलिए चलते हैं बाहर की ओर। फिर से यहाँ पे आ गए हैं हम। और अब चलेंगे यहाँ बेडरूम की ओर। तो ये बेडरूम से पहले यहाँ पे है आपका चाहे स्टोर रूम या पूजा रूम कुछ भी बना सकते हैं। एक ऐसे नीचे भी है, तो नीचे आप पूजा रूम बना सकते हो और यहाँ स्टोर या कुछ भी बना सकते हो। तो उसके बाद है ये बेडरूम। ये यहाँ से बेडरूम है। एक बेडरूम इस ओर है और एक बेडरूम इस ओर है। तो पहले चलते हैं इस ओर की बेडरूम है। सामने काफ़ी बड़ी खिड़की है आपकी इस तरीके से। और सिंपल पीओपी हो रखी है। अब बेडरूम होगा आपका 12 बाई 12 का। काफ़ी बड़ा बेडरूम है। इसमें वाइट टाइल्स लगी हुई हैं। और अभी इसमें पुताई का काम चल रहा है। अभी काम कुछ नहीं हुआ है, हो रहा है इसमें काम। उसके बाद चलेंगे सेकंड बेडरूम में। तो यहाँ पे है आपका
ये भी 12 बाई 12 का बेडरूम होगा इस तरीके से। और यहाँ पे बना रखा है आप अलमारी है कुछ इस तरीके से। अभी ये पूरा बना नहीं है, कंप्लीट बनने के बाद ही चीज़ अच्छी लगती है। और इसमें भी सिंपल पीओपी हो रखी है ऊपर, इसमें कहीं फोर सीलिंग नहीं है, खाली जो ड्राइंग रूम था नीचे उसमें था फोर सीलिंग, और बाकी यहाँ खिड़की कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे मतलब ये पूरा जो मैंने बता दिया है आपको इस तरीके से है। एक खाली अलमारी इसी में है, दूसरे वाले बेडरूम में नहीं है। यहाँ 2 बेडरूम और कुछ इस तरीके से है, 2 ऊपर है 2 बेडरूम। और इसके बाद चलते हैं सीढ़ी में, तो सीढ़ी की ओर चलते हैं। ये भी यहाँ पे ये जो, तो इसको आप बैठक बना सकते हो, ये काफ़ी बड़ा है यहाँ पे भी। और इस तरीके से अब चलते हैं छत की ओर। छत की ओर से वहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ का खूबसूरत व्यू। चलते हैं छत की ओर, तो ये है छत। तो छत कुछ इस तरीके से। और सबसे बढ़िया बात है कि जो ये पानी की टंकी है, पानी की टंकी आपकी काफ़ी बड़ी है। ये है आपकी 750 लीटर की है, तो ये दोनों 750 लीटर की टंकी हैं आपकी। और यहाँ का खूबसूरत व्यू है, पूरा फुल कॉलोनी है, गढ़वाली कॉलोनी है। इस ओर अभी प्लॉट है लोगों के, इस ओर कुछ यहाँ से आपको खूबसूरत व्यू दिखने के लिए मिलेगा। ये इस तरीके से पूरा यहाँ जितने भी हमारे गढ़वाली लोग रहते हैं, और बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का। दूसरा मकान का सेट इस हो रहे, ये भी सेम मकान है, सेम सेट है। और इसमें भी टंकी उतनी लीटर की लग रखी है, 750 लीटर की टंकियाँ हैं इसमें। और इस तरीके से ये 2 सेट है, एक सेट ये है और एक सेट ये है। दोनों एक से एक जैसे ही बने होंगे, ये दोनों एक जैसे ही बने होंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक ही ओनर ने बना रखा है, इसका एक ही ओनर है। और इसका प्राइस तो अभी मुझे पता नहीं है, पता करके बताएंगे। तो ये जो मकान है वो आपको पूरा कंप्लीट होके ही मिलेगा, क्योंकि इसमें भी काम हो नहीं रखा है, खाली इसमें टाइल्स लगी हुई है और प्लास्टर और खाली टाइल्स लगी हुई है। और एक बार की हल्की वाइट जो कलर लगा हुआ है। उसके बाद ये अभी काम चल ही रहा है, जब काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ये मतलब आप जब भी लोगे काम, ये जो ओनर है वो आपको पूरा कंप्लीट करके देंगे। और जिनको भी ये मकान चाहिए होगा तो वो लोग एक दूसरे में शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे को बता सकते हैं कि ये मकान जो लेने के इच्छुक है। मैं शुरू और लास्ट में अपने हस्बैंड का नंबर आप लोगों से हमेशा शेयर करती हूँ, तो आप लोगों को जो भी पूछना होगा तो मेरे हस्बैंड का नंबर से पूछ सकते हो कि आपको प्लॉट या ज़मीन जो भी चाहिए होगा वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, या कौन से लोकेशन में कौन सी जगह या मकान या प्लॉट कुछ जो भी जैसे भी चाहिए होगा। इसमें रेलिंग वगैरह कहीं नहीं लग रखी है, और इसमें भी लगेगी रेलिंग, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ये मकान है आपका 70 गज में और रेट है इसके 55 लाख। तो 55 लाख का ये मकान है। और थोड़ा अगर आप लोग कम भी करना चाहोगे तो थोड़ा बहुत कम हो भी जाएगा। कम क्या, काम ज़्यादा तो आप लोगों के या जो ओनर है उनके हाथ में है। हम लोग आपको ओनर से मिला देंगे, आप लोग उनसे बातचीत करके जो भी आप लोगों को सही लगेगा आप उनसे बोल सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। अगली नई वीडियो में आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।